गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2020 और टाइम है सुबह के 6 AM। आज हम बात करेंगे टेक्निकल क्विज नंबर 8 की। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायोड से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। हम बात करेंगे DMRC, JVNL, UPPCL इत्यादि में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि LED कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है LED कार्य करता है। तो जो LED का कार्य होता है अग्र बायस, पश्च बायस और C दोनों और D इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो LED है वो अग्र बायस की दिशा में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि LED को बनाने के लिए किसे काम में लिया जाता है। LED लाइटिंग एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म क्या हो गई? लाइटिंग एमिटिंग डायोड। LED को बनाने के लिए किसे काम में लिया जाता है? ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी गैलियम आर्सेनाइड और डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम आर्सेनाइड। LED को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गैलियम आर्सेनाइड, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं GASA से। गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा बनी LED किस प्रकार का प्रकाश प्रदान करती है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रत्येक पदार्थों के द्वारा अलग अलग रंग का प्रकाश प्रदान किया जाता है। तो बात किसकी कर रहे हैं सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15 में, कि गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा बनी LED किस प्रकार का प्रकाश उत्पादन करती है? तो जो ए ऑप्शन हरा, बी लाल, सी सफ़ेद और डी नीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा जो LED बनाई जाती हैं उनके जो प्रकाश का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट के द्वारा बनी LED का रंग कैसा होता है? तो इस जो LED का रंग होता है, ए हरा, बी पीला, बी लाल, सी सफ़ेद और डी पीला। तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस के द्वारा बनी LED का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लोगों को दिया गया है कि जीनर डायोड किस अवस्था में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, जीनर डायोड किस अवस्था में कार्य करता है? तो जीनर डायोड ए अग्र बायस, बी पश्च बायस, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो जीनर डायोड है वो हमेशा पश्च बायस स्थिति में, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस की स्थिति में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि जीनर डायोड को काम में लिया जाता है। जीनर डायोड को काम में किस लिए लिया जाता है? ए प्रवर्धक में, बी रेक्टिफायर में, सी वोल्टेज रेगुलेटर में और डी नॉन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जीनर डायोड का प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, PN डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई किस अवस्था में कम होती है? जो PN डायोड होता है, PN डायोड, ठीक है, में अवक्षय परत डिफ्लेक्शन लेयर की बात कर रहा है कि चौड़ाई किस अवस्था में कम होती है? ए अग्र बायस, बी पश्च बायस, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अग्र बायस की स्थिति में PN डायोड में डिफ्लेक्शन लेयर या फिर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि PN डायोड की में अग्र बायस की अवस्था में यदि वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी या फिर घटेगी या फिर स्थिर रहेगी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि PN डायोड को अग्र बायस की स्थिति में यदि आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि PN डायोड को रिवर्स बायस की अवस्था में जोड़ा गया है। पहले PN डायोड फॉरवर्ड में था, अब किस में जोड़ दिया? रिवर्स बायस की अवस्था में। अब यदि वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी?
बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस स्थिति में बढ़ेगी, जब रिवर्स बायस की अवस्था में इसको लगाया जाए और वोल्टेज को बढ़ाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि डायोड के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो डायोड है वो क्या परिवर्तित करता है, ए एसी को डीसी में, बी डीसी को एसी में, सी डीसी को डीसी में, और डी एसी को एसी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट होगा। डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करने का काम होता है। डायोड एक दिशीय युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैरेक्टर डायोड कार्य करता है। वैरेक्टर डायोड क्या काम करता है, तो वैरेक्टर डायोड ए आएगा पश्च बायस, बी अग्र बायस, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पश्च बायस। वैरेक्टर डायोड हमेशा किस स्थिति में काम करता है, पश्च बायस की दिशा में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि एलईडी का पूरा नाम बताइए। लाइटिंग एमिटिंग डायोड, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइटिंग एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3, आदर्श पीएन डायोड रिवर्स बायस की अवस्था में कार्य करता है। एक आदर्श पीएन डायोड है वो रिवर्स बायस की अवस्था में किस में काम करता है, ए लघुपतित, बी खुले परिपथ, सी बंद परिपथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श डायोड हमेशा रिवर्स बायस की अवस्था में किस में काम करता है, हमेशा खुले परिपथ ओपन सर्किट की भांति काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि ओपन सर्किट जो परिपथ है वो रिवर्स बायस की स्थिति में क्या कहलाता है, उसमें जो धारा का मान है वो तो क्या होगा, न्यूनतम होगा, जबकि जो रेजिस्टेंस का मान है अधिकतम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है कि जो रिवर्स बायस की अवस्था में करंट का मान क्या होता है, कम से कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो इसलिए जो पीएन डायोड है जो रिवर्स बायस की अवस्था में कैसे काम करता है, खुले परिपथ की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिवर्स बायस की अवस्था में आदर्श पीएन डायोड का प्रतिरोध कितना होता है। तो रिवर्स बायस की अवस्था में आदर्श पीएन डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बी अनंत रेजिस्टेंस होता है। रिवर्स बायस की अवस्था में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया गया है कि आदर्श पीएन डायोड अग्र बायस में किस परिपथ की भांति कार्य करता है। एक मेरे पास आदर्श पीएन डायोड है उसको मैंने अग्र बायस की अवस्था में जोड़ दिया, तो किसकी भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर ए लघुपतित, बी बंद परिपथ, सी खुले परिपथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए लघु परिपथ। तो आदर्श डायोड है जो अग्र बायस की स्थिति में शॉर्ट सर्किट की भांति काम करता है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट की भांति कैसे काम करेगा, क्योंकि जब परिपथ शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा का मान क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, आदर्श पीएन डायोड अग्र बायस की अवस्था में शॉर्ट सर्किट की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, आदर्श पीएन डायोड का अग्र बायस की अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श पीएन डायोड है उसका अग्र बायस की अवस्था में प्रतिरोध कितना होगा, 0 प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कल इससे आगे का पार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।